वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 6.75% से 7.5% की दर से आर्थिक वृद्धि का अनुमान। कृषि क्षेत्र में विकास दर 1.2 से बढ़कर 4.1 हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। का अभिभाषण, कहा सरकार ने गरीबों, दलितों, शोषितों और किसानों के लिए काम किया। राष्ट्रपति ने नोटबंदी और सर्जिकल को सरकार के अहम फैसले बताया। कहा नोट बैन से आतंकी फंडिंग पर रोक लगी। राष्ट्रपति ने कहा देश के इतिहास में पहली बार पेश होगा ऐसा बजट। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा 1.2 करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से देश में 77 जिले और 3 राज्य पूर्ण स्वच्छ घोषित। करीब 13 करोड़ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ जुड़े बैंकिंग सर्विस लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए पोस्टल पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति ने कहा उज्ज्वला योजना से गरीबों को स्वच्छ ईंधन मिला। 5 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जरूरतमंदों को करीब 5 करोड़ 6 लाख लोन दिए गए। देश में 24 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। दीनदयाल उपाध्याय योजना के ग्राम ज्योति योजना के तहत 11,000 गांवों को बिजली। राष्ट्रपति ने कहा माताओं को दी गई अधिक सुविधाएं। मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया। सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद की तबीयत बिगड़ी। संसद के सेंट्रल हॉल में बीमार हुए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बजट सत्र के लिए परंपरागत रूप से बग्घी पर संसद पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने ली बैठक। पार्टी की रणनीति पर विचार हुआ। कई बड़े नेता मौजूद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। युवाओं को नहीं मिला रोजगार। राहुल के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, रोजगार का सृजन इसी साल में होगा। मेरे विभाग में 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया। राहुल गांधी को यूपी के बीजेपी अध्यक्ष मौर्य का जवाब। कहा राहुल सिर्फ बातें करते हैं, मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। नोट बैन को लेकर समाजवादी पार्टी का सरकार पर एक बार फिर से निशाना। नरेश अग्रवाल ने कहा नोटबंदी की संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रही है केंद्र सरकार। कल लोकसभा में पेश होगा आम बजट। कांग्रेस की चेतावनी, चुनावी फायदे वाली घोषणाओं से परहेज करें। बजट सत्र के पहले 2 दिन तृणमूल कांग्रेस सदन में नहीं रहेगी मौजूद। कल ऑल पार्टी मीट में शामिल नहीं हुई थी ममता। वीडियो जारी कर आतंकी हाफिज सईद ने पीएम मोदी और ट्रंप पर साधा निशाना। कहा अमेरिका और भारत के दबाव में मुझे नजरबंद किया गया। सोशल मीडिया पर आया लश्कर चीफ हाफिज सईद का वीडियो। भारत के खिलाफ फिर अपशब्द कहे। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर कार्रवाई हो वरना पाकिस्तान पर लगेगा बैन। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत 5 को कल लाहौर में किया गया नजरबंद। पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। अमेरिका में ट्रंप के H-1B बिल पेश करने का हुआ बाजार पर असर। अमेरिका की आईटी कंपनियों के शेयर गिरे। वीजा बैन के विरोध पर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पर की कार्रवाई। सैली येट्स को बर्खास्त किया। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल सैली ने 7 मुस्लिम देशों के प्रवासियों को यूएस में बैन का किया था विरोध। अदालत में पक्ष रखने से इनकार किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 19 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 15 कोर आर्मी हेडक्वार्टर में सेना के तमाम अफसरों ने नमन किया। हिमाचल के 5 शहीदों के पार्थिव शरीर आज श्रीनगर लाए जाएंगे। हिमस्खलन में शहीद हुए थे जवान। मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। कहा चुनाव प्रक्रिया के दौरान नहीं दे सकते दखल। धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने का आरोप। आचार संहिता तोड़ने पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। कहा चुनाव आयोग को करने दो जांच। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत। विधानसभा चुनाव में प्रचार पर शिवपाल यादव ने बगावत के संकेत दिए। कहा दूसरी पार्टी के लोग भी प्रचार के लिए बुलाए जाएंगे तो जाऊंगा। अलीगढ़ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव की रैली। कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में जीत का दावा किया। नोटबंदी पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा डिजिटल मनी की बात बेमानी। बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने मांगा राज ठाकरे से बिना शर्त समर्थन। बिना कोई उम्मीदवार ना उतारे राज ठाकरे। गोवा में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है शिवसेना। संजय राउत ने किया जीत का दावा। कहा 10 साल से बीजेपी ने नहीं किया कोई काम।
बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना और एमएनएस गठबंधन पर विरोधाभास। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। शिवसेना के कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को रावण और उद्धव ठाकरे को राम दिखाया गया। कार्टून में उद्धव मोदी पर तीर ताने दिख रहे हैं। कार्टून पर बीजेपी का पलटवार, राम रावण कौन है चुनाव के बाद पता लग जाएगा। कार्टून के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। नासिक में एक पार्क का जायजा लेने पहुंचे उद्योगपति रतन टाटा और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। कॉर्पोरेट फंडिंग से बनाया गया है पार्क। 20 एकड़ में बने पार्क को 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क में दुनिया भर से आने वाले अलग अलग किस्म के पौधे लगे। बीजेपी से नाराज हुई रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। यूपी चुनाव में नहीं करेंगे प्रचार। मणिपुर में उम्मीदवारों में मनमुटाव। बीजेपी से एलजेपी की नाराजगी पर जेडीयू का तंज। मंत्री मदन सहनी ने कहा, बीजेपी मतलबी पार्टी, जनता और सहयोगी दलों से कोई लेना देना। बिहार के डिप्टी सीएम तेज प्रताप का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना। कहा, मामले को जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं गिरिराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पद्मावती के सेट पर हंगामे को लेकर करनी सेना का बचाव। कहा, पद्मावती हिंदू ना होती तो ऐसा हुआ होता फिल्मांकन। पटना में आईसा कार्यकर्ताओं का हंगामा। परीक्षा में हुई कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। जल्लीकट्टू को लेकर हुई हिंसा पर जांच आयोग का गठन। तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिए। चिदम्बरम और मनमोहन सिंह के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, यूपीए के 10 साल की कामकाज से तुलना करना गलत। वेंकैया नायडू ने मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को बताया असफल अर्थशास्त्री। कहा, आलोचना से हूं हैरान, नहीं चाहिए सच। माल्या मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। पीसी जाको ने कहा, 3.5 साल में मोदी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। माल्या पर बीजेपी के आरोपों का पूर्व पीएम मनमोहन ने किया जवाब। कहा, यूपी सरकार ने नहीं पहुंचाया कोई फायदा। विजय माल्या और आईडीबीआई बैंक के बीच लोन डील में प्रवर्तन निदेशालय जल्द दाखिल करेगा पहली चार्जशीट। सीबीआई ने 9 लोगों को जमानत देने का विरोध। दिल्ली पुलिस ने दिया आलोक वर्मा को फेयरवेल। सीबीआई डायरेक्टर बने हैं आलोक वर्मा। सूरत से सटे दहेज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से भारी नुकसान का अंदेशा। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। महाराष्ट्र के लातूर में फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव। 9 मजदूरों की मौत, कई लोग जख्मी। लातूर के कीर्तिनगर में कुछ मजदूर बेहोश हुए। निकालते हुए मजदूरों की मौत। दिल्ली में रफ्तार का कहर। मंगोलपुरी में महिला को टक्कर मारकर फरार हुई गाड़ी। मौके पर दम तोड़ा, अब तक शिनाख्त नहीं। दिल्ली में सुबह धुंध का असर। डीएनडी पर डिवाइडर से टकराई एक एसयूवी। रफ्तार ज्यादा होने से बची ड्राइवर की जान। राजस्थान के 12 में कोहरे की वजह से 27 गाड़ियां टकराई। एक व्यक्ति की मौत। गाड़ियों में फंसे होने को निकाला गया। राजस्थान के टोंक में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर तौर पर घायल। इंदौर में नगर निगम के डंपर ने स्कूल छात्रा को टक्कर मारी, लड़की की मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पिकनिक मनाने गए छात्र की नदी में डूबने से मौत। परिवार ने लगाया स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पेड़ से लटकी मिली एक व्यक्ति की लाश। परिजनों को हत्या का शक। पुणे में इंफोसिस कर्मचारी रसीला राजू की हत्या के मामले में पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी से भी छानबीन। दिल्ली की कनॉट प्लेस में घड़ी के शोरूम में चोरी। 1 करोड़ 30 लाख कीमत की घड़ी चोरी हुई। 28 जनवरी की घटना। दिल्ली में गेम पार्लर की आड़ में चल रहे जुए के रैकेट का खुलासा। मालिक सहित 9 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी स्कूल में फंदे से लटके मिले प्रेमी जोड़े के शव। पुलिस ने मामले की जांच। माउंट आबू के अंचलगढ़ जंगल से मिली तांत्रिक की जलती लाश। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया। अलीगढ़ के स्कूल में टीचर के लेट आने पर विवाद। मामूली कहासुनी के बाद हेडमास्टर के बेटे ने मारी टीचर को गोली, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बैग में मिले 750 सुतली बम। रेलवे पार्सल विभाग की बड़ी लापरवाही। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लोगों में आफत। लेह में -5.7 डिग्री तापमान। हिमाचल के कुफरी में शीतलहर और बर्फबारी का डबल अटैक। कुफरी में अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी रहा कोहरा। सफदरजंग पर सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर। सुबह 10.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। कोहरे का रफ्तार पर असर। आज दिल्ली की ओर आने वाली 34 ट्रेनें लेट। 6 का समय बदला। 7 इंटरनेशनल फ्लाइट भी देरी से चल रही। उत्तर प्रदेश की कानपुर और वाराणसी में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की आवाजाही बुरे तरीके से प्रभावित।
ऐतिहासिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कल से शुरू होगा। मेले की थीम झारखंड की संस्कृति पर आधारित। नासिक में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1930 से लेकर 1969 तक की पुरानी गाड़ियां दिखी। रैली देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। नोट बैन के बाद बेनामी संपत्तियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। इनकम टैक्स ने 42 बेनामी संपत्तियां जब्त की। बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स ने 87 लोगों को नोटिस भेजा। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया नोटिस। आरबीआई ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी। करंट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट खत्म। एटीएम से एक साथ निकाले जा सकते हैं 24,000 रुपए। कैश, क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट की लिमिट खत्म। बचत खातों पर जल्द खत्म होगी लिमिट। आरबीआई ने कहा बचत खातों की लिमिट खत्म करने पर जल्द फैसला लेगा। कैश निकासी को लेकर आरबीआई ने चुनाव आयोग की मांग ठुकराई। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों के लिए मांगी थी 2 लाख रुपए की लिमिट। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रांची और रायपुर से होगी शुरुआत। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को बड़ी राहत। दूरसंचार विभाग ने जुर्माना लगाने से इनकार किया। ट्राई ने की थी जुर्माना लगाने की सिफारिश। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने माल्या पर कसा शिकंजा। 15-16 मार्च को नीलाम होगा एयरक्राफ्ट। बांग्लादेश के खिलाफ इकलौते टेस्ट के लिए आज चुनी जाएगी टीम इंडिया। दिल्ली में सिलेक्शन कमेटी की बैठक। डोनाल्ड ट्रंप की राजकीय यात्रा रद्द कराने के लिए ब्रिटेन में ऑनलाइन कैंपेन। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए। 7 देशों पर बैन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। स्कॉटलैंड में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे। 7 मुस्लिम देशों पर बैन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति पर मुकदमा। ट्रंप के खिलाफ काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने दर्ज कराया केस। 7 देशों पर ट्रंप के बैन को ईरान के लोगों ने बताया रिश्ते खराब करने वाला फैसला। ईरान की ट्रैवल एजेंसियां निराश। कनाडा की मस्जिद में गोलीबारी को पीएम जस्टिस ट्रूडो ने बताया आतंकी हमला। हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी।